अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हुबा मुकीद। आज शहर में क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या अहम खबरें रही हैं, शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज़ में। कराची में बरसात से शहर की मुतादिद सड़कें तालाब बन गईं। बल्दियाती इंतजामिया के तमाम दावों की कलई खुल गई। शहर का सबसे बड़ा ज़िला तालाब का मंजर पेश करने लगा। ज़िला वस्ती के अवाम ने ज़िले को लावारिस करार दे दिया। शहरी सड़कों पे रुलते रहे और इंतजामिया सोती रही। शहर का वली वारिस कौन है, शहरियों का सवाल है। काम करने वालों के लिए एक अफसर से दूसरे अफसर तक धक्के खाने पड़ते हैं। बरसात के बायस अंचोली इमाम बारगाह के एतराफ़ की सड़कें भी डूब गईं। इंतजामिया और मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे मंजर-ए-आम से गायब हैं, जबकि अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना है कि सिंध हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली ने शहर को डुबो दिया है। सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के नुमाइंदों से तासुब कर रही है। मेयर कराची सिर्फ फोटो सेशन में मसरूफ़ हैं। मेयर कराची से शहर का निज़ाम नहीं संभल रहा है। मेयर कराची का कहना है कि जमात इस्लामी ना खुद काम करना चाहती है और ना हमें काम करने दे रही है। शहर में तमाम शराहें साफ़ हैं। आखिर में हम बात करेंगे एडिशनल IG कराची का मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा। पुलिस चीफ की इमाम बारगाहों के मुंतज़मीन से मुलाकात हुई है, जबकि एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढो का सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पुलिस अफसरान को सख्त सिक्योरिटी की हिदायत भी जारी की गई। पुलिस चीफ ने मजालिस और एतराफ़ के रास्तों की सिक्योरिटी का भी जायज़ा लिया। इस पर हम बात करेंगे और सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि आज शहर में जो बारिश हुई है वो कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हुई है और शहर की क्या सूरत हाल है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है नुमाइंदा K21 न्यूज़ तारिक काज़मी। तारिक, बताएगा कि इस वक्त बारिश के बाद शहर की क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें होगा, मैं आपको तफसीलात से आगाह करता चलूँ कि जो है वो महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेश गोई की गई थी कि बरसात की और अर्बन फ्लडिंग का जो है वो खदशा जाहिर किया गया था मुख्तलिफ इलाकों में। आज देखने में आएगा कल से जो है वो बरसात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था, जबकि कुछ इलाकों में कल हल्की बरसात हुई और कुछ इलाकों में जो है वो काफी तेज जो है वो बरसात हुई। आज अलल सुबह से जो है वो बरसात का सिलसिला शुरू हो चुका था, जिसके अंदर जो है वो कराची के मुज़ाफ़ाती इलाके और सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बरसात का सिलसिला जारी रहा। अगर आदाद शुमार जो महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए उसके मुताबिक अगर बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा बारिश जो रिकॉर्ड की गई वो सरजानी टाउन में रिकॉर्ड की गई। 65.4 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड की गई। फिर उसके बाद गुलशन मेमार की बात के अंदर 34.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में बारिश रिकॉर्ड की गई, सादी टाउन में और अंगी टाउन में, जबकि जो है वो यूनिवर्सिटी रोड पे जो है वो मुख्तलिफ अजला के जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई। हालांकि बात कर ली जाए कि क्या हिकमत अमली थी, शहर कैसा रहा, शहर के बाद बरसात के बाद जो है वो नकासियात के कामों का जो है वो क्या किया गया, शहरी जो है वो सुकून का रिलीफ मिल सका या नहीं मिल सका, या पिछले अदवार में जो मामला होते थे या उसी मामला के ऊपर जो है वो शहर चलता रहा। बात कर ली जाए कराची के 7 अजला की, तो 7 अजला में से जो है वो 6 अजला ने जो है वो बेहतर कारकर्दगी का जो है वो मुआयना किया, जबकि जो है वो उन अजला के अंदर भी जो है मुख्तलिफ जो इमाम बारगाह हैं या जुलूस के रूट्स हैं या शारा हैं, वो भी कुछ जगहों पर जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगी। जबकि जो है वो कराची का सबसे बड़ा जो जिला है, जिला वस्ती, उसकी बात कर ली जाए तो उसके अंदर जो है वो नाकिस हिकमत अमली सिंध गवर्नमेंट की कह लें या जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों की कह लें, नाकिस हिकमत अमली के तहत जो है वो शहरी जो है वो सड़कों के ऊपर जो है वो तालाब और समंदर का मजा लेते रहे। बारिश के बाद जो है वो फिर नॉर्थ कराची, न्यू कराची, KDA चौरंगी, 5 स्टार चौरंगी, सकी हसन चौरंगी, इनके अतराफ में जो है वो 4-5 फीट जो पानी जो है वो शहरों पे खड़ा रहा, जो घंटों बाद तक जो है वो साफ नहीं किया जा सका। अफसरान से मालूम करने की कोशिश की, आवाम जो है वो सड़कों पे धक्के खाने में मजबूर थी, लोगों की बाइकें बंद हो गई, लोगों की गाड़ियां बंद हो गई, जिसकी वजह से जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा। अच्छा, दूसरी बात कर ली जाए कि अय्याम अता के दौरान जो रिलीफ फराम करने के जो दावे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, जो मशीनरी को एक्टिव किया गया था, वो जिला वस्ती के अंदर आके तमाम चीजें जो है वो नाकाम हो चुकी थी। जिला बस्ती का सबसे बड़ा एरिया और सबसे ज्यादा आजादारों की जो है वो रश रहने वाला एरिया, और जहाँ पे मजालिस का सिलसिला जो है वो 24 घंटे जारी रहता है। अंचोली का जो है, अंचोली की जगह है कराची का फेडरल एरिया ब्लॉक 20, उसकी अंचोली की जगह है, तो वहाँ पे जो है वो इमाम बारगाह के अतराफ जो है वो 3-4 फीट जो है वो पानी जमा रहा। नाज़रीन, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो है वो अमरोहा ग्राउंड है अंचोली इमाम बारगाह के
एतराफ में वाकई वो ग्राउंड है, उसके एतराफ की गलियां जो है वो तालाब का मंजर पेश करती रही। सबीले जो है वो मुतासर हुई, अदादारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमने 6 बजे खबर ब्रेक करी, फिर उसके बाद 7 बजे दोबारा यकीन दहानी कराई गई, अफसरान से मालूम करने की कोशिश की गई, तो लेकिन जो है वहां पे जो है वो जो मामला थे वो जूं के तू नजर आए, जिसकी वजह से जो मुख्तलिफ इलाकों में जो पिछले अदवार में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर खास तौर पर बात कर लीजिए, सिंध का सबसे बड़ा जिला और सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला ये जिला है, जिसकी जो है वो नाकिस हिकमत अमली है, और जिसकी वजह से जो है अवाम ने इस जिले को जो है वो लावारिस करार देकर जो है वो अवाम से और जो हुक्मरानों से जो है वो सही शहर को अवाम ने लावारिस करार दिया। तारिक हमारे यहाँ ज्वाइन किया है, टेलीफोन लाइन पे मौजूद है सरदार नज़ाकत, रहनुमा पीपल्स पार्टी। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सरदार साहब, शहर में थोड़ी सी बारिश हुई, आप शहर का हाल देख सकते हैं कि शहर का हाल बदतर हो गया थोड़ी सी बारिश में। सिंध हुकूमत आपकी है, मेयर आपका है, अब आप किसको इल्ज़ाम देंगे? देखिए, इल्ज़ाम देने की बात नहीं है। जो जिस तरह की क्रिटिकल कंडीशन ये आपके रिपोर्टर बता रहे थे, ये इनिशियल स्टेज पे इस तरह ज़रूर हुआ है कि कुछ सड़कों पे पानी ज़रूर जम हुआ है, लेकिन उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर मेयर कराची है मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी हिदायत के ऊपर जिस तरह लोग इस वक्त भी काम कर रहे हैं सड़कों के ऊपर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप रिपोर्टर कि उनको ये भी दिखा दें कम से कम कि जो लोग काम कर रहे हैं वो किस तरह, कितनी देर से काम कर रहे हैं और किस तरह किस मेहनत से काम कर रहे हैं, और अभी जाके सड़कें देखें कहीं भी बारिश होती है। 2 दिन पहले आपने लाहौर में जो बारिश हुई है उसमें आपने देखा कि जिस तरह लाहौर के अंदर जब बारिश होती है तो डेफिनेटली इस तरह के इनिशियली 1-2 घंटे के लिए प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होता है, लेकिन अभी की सरदार साहब सही कह रहे हैं आप, लेकिन बारिश शहर में थोड़ी सी हुई है, लेकिन हालात जो है बदतर हैं कराची सड़कों पे हैं, और इंशाल्लाह हमारे जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो ठीक है सरदार साहब, काफी लोग काम कर रहे हैं, वो भी दिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं दिखाया जा रहा है, लेकिन थोड़ी सी बारिश में शहर का बुरा हाल हो चुका है। इस वक्त आप लोग एंड टाइम पे क्यों काम करना शुरू करते हैं? जब मॉनसून सिस्टम शहर में और मुल्क में दाखिल हो चुका होता है, जब ही काम किया जाता है, जब ही इदारे मुतहर्रिक होते हैं। देखिए, कुछ इलाकों में ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम भी हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है, और ज़ाहिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब काम होगा तो ज़ाहिर प्रॉपर तरीके से ड्रेनेज नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम शहरियों को बिल्कुल फेस करने के लिए ज़रूर मिला है, मैं इस चीज़ को सेकेंड करता हूँ। लेकिन अभी की जो सिचुएशन है बहुत बेहतर सिचुएशन है, और तमाम जगहों पे हमारी बल्दियाती नुमाइंदे और बल्दिया उज़्मा कराची और बिलखुसूस जो DMC KMC के जो अमला है वो सारा अंडर द सुपरविजन ऑफ मुर्तज़ा जगहों पर मेहनत कर रहे, और इंशाल्लाह शहर की कोई इतनी बुक कंडीशन नहीं। सही। तारिक, आपसे पूछते हैं कि आप बताएं कि कहाँ कहाँ नालों पे तामीरात का काम जारी है और कहाँ कोई हादसा तो पेश नहीं आया? देखिए होगा, मैं आपको बिल्कुल बताऊं, मैं नज़ाकत साहब की बात से सिर्फ इस चीज से एग्री करूंगा कि जो है वो बरसात होती है उसकी थोड़ी देर बाद जो है वो पानी की निकासी आपका काम शुरू कर दिया जाता है। लेकिन अगर बात कर ली जाए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, वहाँ पे जमात इस्लामी की चेयरमैन हैं, वाइस चेयरमैन हैं, हमने उनके मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, उनका मौक़िफ़ हम सामने लेकर आया। उनकी जानिब से ये इल्जाम आयद किए गए कि मेयर कराची जो है वो सिर्फ फोटो सेशन में मसरूफ है। मेयर कराची ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का कल से लेकर और अब तक कोई दौरा नहीं किया है। मेयर कराची जो है वो तासुब की बुनियाद रख रहे हैं, जमात इस्लामी के साथ जो है वो मिलके काम करना नहीं चाह रहे, जबकि हमने दिखाया, हम ये चीज भी दिखा रहे हैं कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अगर बल्दियाती नुमाइंदे या जो बल्दियाती नॉमिनेटेड जो लोग हैं, जब मेयर हैं वहाँ पे नहीं आ रहे, तो वहाँ पे डेप्टी कमिश्नर जो है वो अपनी टीम के हमरा मौजूद हैं, वो काम करवा रहे हैं। लेकिन बल्दियाती नुमाइंदों का वहाँ पे, क्योंकि डेप्टी कमिश्नर का काम जो है वो नाले साफ करवाना नहीं है, डेप्टी मेयर की जानिब से जो है वो एक मौके पे तैयार किया गया था कुछ अर्सा कबल के 550 से ज्यादा छोटे बड़े नाले जो है वो साफ कर दिए गए। इससे पहले भी हमने देखा बरसात के दौरान जो है, उससे पहले जो बरसात हुई मानसून का जो पहला आया उसके अंदर हमने देखा कि न्यू कराची जो है वो डूब गया था। न्यू कराची के जो नाले थे वहां पे मौके मेयर कराची की जानिब से कहा गया कि नालों के जो है वो ओवरफ्लो नहीं हुआ, लेकिन हमने वहां पे जो है वो अपनी टीम के साथ दौरा किया, टीम ने सारी चीजें दिखाई, हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाया कि जो है वहां पे बल्दियाती नॉमिनेटेड जो नुमाइंदे ना वो मौजूद हैं, ना मेयर कराची जो है वो उन लोगों की दाद रसी तक पहुंचे।
जबकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो इलाका है, न्यू कराची और नॉर्थ कराची, इन जगहों पे जो है वो लोगों के घरों, क्योंकि वो बैकवर्ड एरियाज लगते हैं, वहां पे जो लोगों के घर जो है वो जमीन से काफी नीचे है, उनके घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ, उसके अंदर जो है वो लोगों के लाखों रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन मेयर कराची उनकी दाद रसी के लिए नहीं पहुंचे वहां पे, ना डेप्टी मेयर उनकी दाद रसी के लिए पहुंचे। और आज तीसरा रोज है बरसात का, मेयर कराची की जानिब से जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का जो है वो अब तक दौरा ही नहीं किया गया। बल्दियाती नुमाइंदे जो जमात इस्लामी के हैं, ये इल्जाम आयद करते हैं कि मेयर कराची, जहां से उनके नॉमिनेटेड चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, मेयर कराची सिर्फ वहां पे काम करवा रहे हैं। मेयर कराची जहां पे जमात इस्लामी के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग नॉमिनेट हुए हैं, जो चेयरमैन नॉमिनेट हुए हैं या वाइस चेयरमैन हुए हैं, उनके साथ मिलकर काम ही नहीं कर रहे, ना उन लोगों को ऑन बोर्ड रखा जा रहा है। उनकी जानिब से ये इससे पहले भी ये कहा गया ईद उल अजहा के दौरान कि मेयर कराची काम करते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन वो काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो काम जो है वो जमात इस्लामी के नुमाइंदों को ऑन बोर्ड लिए ही नहीं जा रहा। हाफिज नईमुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर कहा कि मैं मेयर कराची जो है सही, यही चीज़ सरदार साहब आपकी तरफ आते हैं, आपसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मेयर कराची के जहां नुमाइंदे हैं वो सिर्फ वहीं नज़र आते हैं और नॉर्थ कराची और न्यू कराची में नज़र नहीं आए, सेंट्रल में, ऐसा क्यों? सरदार साहब आप हमें सुन सकते हैं? सरदार साहब आपको आवाज़ आ रही है? तारिक आपसे पूछेंगे कि अब कहाँ काम जारी है और कहाँ चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर कर दिया गया है। तारिक आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। तारिक बताइएगा कि कहाँ चोकिंग पॉइंट्स हैं जिनको अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। जी होगा, मैं आपको बताऊं, न्यू कराची का नाला जो आज से 4 रोज कबल जो है वो ओवरफ्लो हुआ था, उसके ऊपर से अब तक जो है वो 15% काम मुकम्मल किया गया है। जबकि जो गुज्जर नाले की एतराफ की बात कर ली जाए, गुज्जर नाले के ऊपर सरदार साहब का कहना ठीक है कि डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, लेकिन सवाल ये भी किया जाए ना, क्या मानसून सीजन से कबल ही जो है जब अलर्ट जारी किया जाता है उस टाइम पे क्यों इदारे एक्टिव होते हैं? आप पूरे साल इदारे क्यों एक्टिव नहीं होते? क्या उनको पता नहीं होता कि मानसून का स्पेल आता है? क्या उनको ये नहीं पता होता कि मानसून से कबल जो है वो इंतजामात करने होते हैं? इस बार जो है बल्दियाती नुमाइंदों के ऊपर, इससे पहले भी हमने आगाह किया था, और सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो 2 जिम्मेदारियां एक साथ आयद होती हैं कि एक मानसून का सीजन है और दूसरा अय्याम अज़ा जो चल रहे हैं, उसके दौरान जो है वो रिलीफ फराम करना जो है वो बल्दियाती नुमाइंदों की और हुकूमत की जिम्मेदारी है, ना कि किसी डेप्टी कमिश्नर की, ना कि जो है वो किसी आम बंदे की जिम्मेदारी है। वो रिलीफ फराम करेगी सिंध गवर्नमेंट, या वो रिलीफ फराम करेगी जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे। बल्दियाती नुमाइंदों के पास जाओ तो बल्दियाती नुमाइंदे ये कहते हैं हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम कैसे इस्तेमाल करें? हमारे पास सिर्फ ये इख्तियारात है कि हम सिर्फ लाइट लगा सकते हैं और गटर के ढक्कन लगा सकते हैं, उसके अलावा हम कोई इख्तियारात इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तारिक, हम सरदार साहब की तरफ आते हैं। सरदार साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि नॉर्थ कराची और न्यू कराची में बारिश हुई, मेयर साहब वहाँ नज़र नहीं आए और जमात इस्लामी के नुमाइंदे कहते हैं कि मेयर के जहाँ नुमाइंदे हैं वो सिर्फ वहीं नज़र आते हैं और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वहाँ का दौरा नहीं करते, ऐसा क्यों? देखें, मेरे ख्याल में इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करना, पहले भी शहर को आपको पता है कि इस तरह की चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और मेरा नहीं ख्याल कि, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुर्तज़ा वाब साहब की सोच ऐसी नहीं है। वो तमाम लोगों को, चाहे वो अपना जमात इस्लामी का मेयर हो या PTI का हो, टाउन चेयरमैन हो, सबको साथ लेके चल रहे हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त भी तमाम लोग सड़कों पे, अभी हमारे सूबाई वज़ीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह साहब भी कराची की सड़कों पे हैं और वो खुद भी निकले, हम साथ ही थे अभी। तो मेरे ख्याल में इस तरह की इनिशियली कुछ सिचुएशन मैं समझ रहा हूँ कि कुछ इस तरह की क्रिएट हुई है, लेकिन अब अगर कोई रिपोर्टर अगर किसी सड़क पे हैं तो वो बता सकते हैं कि किस तरह लोग काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की है, चाहे वो DMC के KMC के। हमें इस चीज़ को पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए कि ये जमात इस्लामी का टाउन का चेयरमैन है या कोई भी ऐसा। हमें सिर्फ अक्रॉस दी बोर्ड तमाम लोगों को मेरे ख्याल में मेयर साहब ने ऑन बोर्ड लिया है और तमाम लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। मैं अभी भी, हम गुलिस्तान जोहर से आ रहे हैं तो यहाँ पे भी लोग काम कर रहे हैं, तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिस तरह मेरे ख्याल में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। सारे लोगों को ऑन बोर्ड किया हुआ है, सारी मशीनरी जितनी भी DMC की है, KMC की है, वो सड़कों पे काम करे। मुझे ये बड़ी खुशी हुई कि सारे जितने लोग हैं
चाहे डीएमसी के, केएमसी के, वो सारे लोग सड़कों पे हैं। और हमारे बल्दियाती नुमाइंदे में कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के, बल्कि जमात इस्लामी के भी हमने देखा कि वो लोग भी काम कर रहे हैं और सड़कों पे और अपने लोगों को रिलीफ। सरदार साहब, सवाल ये है कि नॉर्थ कराची, न्यू कराची में जो बारिश हुई वहाँ पे मेयर कराची नज़र नहीं है, जबकि बारिश से कबल कहा गया था कि 540 छोटे बड़े नाले साफ किए गए। देखिए, मेयर कराची कोई ऐसे इतना बड़े शहर में ये तो नहीं हो सकता कि मेयर कराची हर जगह पहुंचे। वो सर, सबसे ज्यादा बारिश उसी इलाके में हुई है, उसी एरिया में हुई है, और बाकी कहीं पर भी नहीं हुई। अभी तो सिर्फ 40 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो शहर का हाल बदतर है। मेयर कराची की जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी तरह से उससे आगाह भी हैं और उसको पूरी तरह से वो कर भी रहे हैं सारा। और इस वक्त की जो सिचुएशन है वो बहुत हौसला अफजा सिचुएशन है। सारे लोग सड़कों पे, और जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, जहाँ पे कुछ सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे जरूर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ये जब सड़कें, क्योंकि जहाँ नालों की तामीरात का काम जारी है, नॉर्थ नाज़ाबाद में आज ही एक राहगीर मोटरसाइकिल पर सवार था, वो नाले में जा गिरा। तो यही काम मॉनसून की, मतलब जब एंट्री हो चुकी होती है, आप लोग जब शुरू करते हैं तो आवाम के लिए मुश्किल का बायस बन जाती है। रास्ते बंद होते हैं, दूसरे रास्ते, सड़कें तामीर नहीं है सही से, सड़कें टूटी हुई हैं, तो शहरी जाएं तो कहाँ जाएं? देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो काम हो रहा है ना, सड़कें बन रही हैं, चीजें हो रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं कोई ये नहीं पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाह रहा, कोई जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी को मैं पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाह रहा। सारे लोग सड़कों पे हैं। हमने जमात इस्लामी के लोगों को भी सड़कों पे देखा है, पीपल्स पार्टी के जो टाउन चेयरमैन है उनको भी सड़कों पे देखा, और मेयर कराची को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मेयर कराची जिस वक्त से बारिश शुरू हुई है, मेरे ख्याल में 1 मिनट के लिए भी कहीं बैठे नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पे विजिट भी किए हैं, और डीएमसी और केएमसी के तमाम लोग उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, और सारे लोग सड़कों पे हैं। और इंशाल्लाह सर, इस वक्त तो सिंध हुकूमत आपकी है, मेयर भी आपका है। पहले जब मेयर कोई और होता था, सिंध हुकूमत किसी और की होती थी, तो इख्तियारात की कमी का रोना होता था कि मेरे इल्जामात होते थे एक दूसरे पे। अब तो टोटली काम ही सब आपके हाथ में है। तो फिर किस तरीके से शहर को बेहतरी की तरफ लाया जाएगा, बरसात के पानी से निकाला जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% शहर बेहतर है और पूरा मोटरेबल है, और सारे जी 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 तारिक, आपसे पूछेंगे कि सरदार साहब कह रहे हैं कि 90% शहर जो है बिल्कुल बेहतर हालात में, आप इस पे क्या कहेंगे? कहाँ कहाँ आपने सर्वे किया है? आप बिल्कुल होगा, मैं आपको बताऊं, सरदार साहब ठीक कह रहे हैं कि 90% शहर जो मोटरेबल है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात कर ली जाए, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के ऊपर पहले शारा फैसल के ऊपर पानी जमा होता था, बहुत बेहतर हिकमत अमली के तहत वहाँ पे इस बार पानी जमा नहीं हुआ। नीपा शौरंगी की बात कर ली जाए, पहले गड़ो गड़ो जो है वो फिटो फिटो जो है वो वहाँ पे पानी जमा होता था, वो वहाँ पे जमा नहीं होता। लेकिन मेन इशू ये है कि सबसे ज्यादा मुतासर जो हुआ है अब तक जो है महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशगोई की गई थी, जो रिपोर्ट शाया की गई, सबसे ज्यादा मुतासर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हुआ है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मेरा सवाल अब भी यही है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर मेयर कराची ने बरसात के बाद से लेके अब तक विजिट ही नहीं किया। मेयर है, आवाम की जो है वो हिमायत हासिल है, वोट लेके मुंतखब हुए, तमाम चीजें ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम से जो है जमात इस्लामी एक तरीके से ठीक शिकवा कर रही है। वो ये कह रही है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर हैं उनसे फोटो सेशन में मसरूफ है। मेयर कराची की जानिब से बेहतर इकदाम किए जा रहे हैं, डेप्टी मेयर को दौर कर रहे हैं। हमने पिछले अदवार में भी देखा कि डेप्टी मेयर ने ईद उल अजहा के दौरान दौरे किए, मेयर कराची ने दौरे किए, जिन जिन जगहों से शिकायतें मौसूल हो रही थी वहां पे काम कर रहे थे। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में उस टाइम पे भी जो जमात इस्लामी के जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो कह रहे हैं हम मौजूद तो हैं सड़कों पे, लेकिन हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम कैसे साफ करें, हम कैसे फंड का इजरा करें, हम जो है वो कैसे सड़कों पे मौजूद तो हैं, अमले के साथ मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ जो है वो कोई ताउन करने वाला नहीं है। मेयर कराची को कॉल करते हैं, वो कहते हैं हम मीटिंग में मसरूफ हैं, हम थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे। सही, सरदार साहब आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मेयर कराची ने अब तक विजिट नहीं किया और जमात इस्लामी के लोगों के पास अभी तक इख्तियारात की कमी है, ऐसे क्यों शिकायत है, ऐसा क्या मसला है जो उनको इख्तियारात अभी तक नहीं दिए जा रहे? और सबसे ज्यादा जिस डिस्ट्रिक्ट में बारिश हुई है वहाँ का अभी तक दौरा नहीं किया गया। बात सुन लें, आप बीच में इंटरप्ट कर लेती है तो फिर लोगों को समझ नहीं आती। जी जी आप बोलें। एक चीज आपको बताऊं कि मेयर कराची ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हदायत के ऊपर तमाम लोगों के पास इख्तियारात भी हैं और तमाम लोगों के पास वर्कर्स भी हैं और डीएमसी भी हैं और केएमसी के जो एम्प्लॉइज हैं वो भी सारे सड़कों पे काम कर रहे हैं। आप जो बात कर रहे थे साहब, मुझे नहीं पता ये रिपोर्टर हैं या जमात इस्लामी को नुमाइंदे बात कर रहे हैं, मुझे आइडिया नहीं हो रहा। सर वो रिपोर्टर हैं।
हाँ रिपोर्टर है ना, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी जो करंट सिचुएशन है 11 सर वो दोनों का मौक़िफ़ रख रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इस वक्त काम किया गया है, कहाँ कहाँ नहीं काम किया गया, क्या शहर की सूरत हाल है। या तो आप अपनी तहकीक सोलो नशर कर लें, हम सुन लेते हैं। नहीं सर आप बोलें, बात करने का मौका फराहम कर लें। जी आप अपना मौक़िफ़ पेश करें। देखिए मेयर कराची का ये मतलब नहीं होता कि मेयर कराची हर जगह पे पहुंचे। मेयर कराची विजिट पे हैं और मैं अभी चेक करके आपको बता सकता हूँ कि मेयर कराची सेंट्रल का विजिट भी करेंगे। और इस वक्त की जो सिचुएशन है 11:28 हुए, इस वक्त तमाम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी मोटरेबल है। कोई ऐसी हाँ कुछ जगहों पे प्रॉब्लम जरूर है जहाँ पे सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग के ऊपर हमें नहीं जाना। हमने इस शहर के लार्जर इंटरेस्ट के लिए सबको साथ लेके चलना है। इस मौका पर हमने ये नहीं देखना कि डीएमसी का चेयरमैन जमात इस्लामी का है, पीटीआई का है या पीपल्स पार्टी का है। मेयर कराची मुर्तज़ा वाब साहब जिस तरह पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, वो पूरा शहर आज उनको अप्रिशिएट कर रहा है। मैं भी सारा गुलशन और गुलिस्तान जोर विजिट करके आया हूँ, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मानता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर कुछ जगहों पे प्रॉब्लम जरूर हुआ है, लेकिन जिस तरह की पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरह क्रिटिकल कंडीशन बता रही है, ऐसी बिल्कुल नहीं है। सारे लोग काम कर रहे हैं, चाहे जमात इस्लामी के लोग हैं या पीपल्स पार्टी के, सारे शहर के रहने वाले हैं ना। इस शहर के लोगों ने उनको वोट किया है। और अगर जमात इस्लामी का कोई काम कर रहा है तो हम उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी का कर रहा है तो उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। सबके पास इख्तियारात हैं काम करने के लिए, सबके पास इख्तियारात हैं। अभी मैं रिसेंट अब बता रहा हूँ, 1 घंटा पहले की बात है कि सूबाई वज़ीर बल्दिया सैयद नासिर हुसैन शाह साहब ने भी पूरे शहर की विजिट पे निकले। और मैं आपको उनकी लोकेशन भी बता सकता हूँ कि इंशाल्लाह वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का विजिट भी करेंगे। और ये सारी चीजें हमने मिलजुल के करनी है, हमने फेस करना है सारे शहर को। और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का क्लियर सर क्या वो मेयर कराची के इंतजार कर रहे हैं कि पानी सूखेगा तो वो विजिट करेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा मुतासिर तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हुआ है ना। बिल्कुल मुतासिर नहीं है, 90% मोटरेबल है। कुछ जगहों पे प्रॉब्लम जरूर है और उस पे तमाम वर्कर्स काम कर रहे हैं। आपको इंशाल्लाह मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने जो रिपोर्टर्स हैं उनको भेजें, वो आपको खुद बता देंगे कि तमाम वो बिल्कुल जाएंगे। जी बिल्कुल काम कर रहे हैं और हम सब ने मिलजुल के सर आपको मैं बताऊं जी, रिपोर्टर जो ऑन फील्ड ही हैं वो। तारिक आप बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर हैं? हाँ जी बिल्कुल होगा, मैं बताऊं कि मैं इस टाइम पे जो है वो नाजन सारंगी के मुकाम पे मौजूद हूँ, जहाँ पे जो है वो अब से जो है वो कुछ देर कबल जो हमने वीडियो शायर की थी आपके प्रोग्राम में कि जो है नॉर्थ कराची के मुकाम पे जो है वो एक बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, वो वहीं पर ही मौजूद होगा। सही सरदार साहब आपने सुना, आप इनसे पूछ लें कि लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अच्छा तारिक बताइएगा कि नुमाइंदे काम करते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? नुमाइंदों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा आप बता दें तारिक। हाँ जी बिल्कुल होगा, मैं बताऊं कि डिप्टी कमिश्नर की जो टीम है, जो तहास अजीम है वहाँ की टीम है, वो उनके हमरा अभी कुछ देर कबल उन्होंने दौरा किया है, वहाँ पे नालों की सूरत हाल का जायजा लिया है। जो जख्मी हुआ है उसको अस्पताल तक मुंतकिल करवाया। जब बाइक का एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे भी तहास अलीम साहब वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन वहाँ की जो ट्रांजिशन ऑफिसर है हसन अब्बास वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वहाँ के जो बल्दियाती नुमाइंदे वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। डिप्टी कमिश्नर से जो है वो जानने की कोशिश करेंगे क्या कोई और हुकूमती नुमाइंदा या हुकूमती जो अफसर है उनकी जानिब से जो है वो राब्ते की कोशिश की गई, उनकी जानिब से किया गया। अब तक जो है वो अहकामात नहीं मिले, लेकिन अपनी मशीनरी के तहत जो है वहाँ पे सफाई का अमल जारी है। केएमसी की टीम वहाँ पे मौजूद नहीं है अभी। सही सर, बहुत शुक्रिया तारिक आज़मी, आपने हमें अपडेट किया। और सरदार नज़ाकत साहब रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, वो बता रहे थे कि शहर में काम जारी है बरसात के बाद। और हमें तारिक आज़मी ने अपडेट किया कि कहाँ कहाँ शहर की इस वक्त बुरी हालत है और कहाँ कहाँ काम जारी है, कहाँ अभी तक मेयर कराची ने विज़िट नहीं किया है। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एडिशनल IG कराची का मुख्तलिफ इमाम बारगाहों का दौरा।